स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करो सब्सक्राइब, क्योंकि परसेंटेज पार्ट 2 और अगर आपने इस पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको भी आसानी से पार्ट 1 को कवर कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन मौका होगा आप सबको इस पार्ट को कवर करने का और अच्छा मौका होगा चीज़ों को समझने का और जानने का। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का पहला सवाल, आज के सेशन का पहला सवाल मैं पढ़ लेता हूँ और चाहूँगा आप सभी उसका सही से जवाब देने की कोशिश करें। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो उत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। An examination consists of 1000 boys and 800 girls. If 60% of boys and 50% of girls is passed, find the percentage of the students who failed or want to fail. तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो सवाल का जवाब चलो मैं आपको सॉल्व करा देता हूं और समझते हैं सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं सवाल को समझना और पढ़ना। मैं एक बार देख लेता हूं आपके कमेंट सेक्शन को भी। तो देखो, सिंपल सवाल समझने की कोशिश करिएगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा और समझना क्या वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं। ओके, तो भाई 1000 लड़के और 800 लड़कियां, तो टोटल बच्चे कितने? 1800। क्लियर? उसने कहा यदि 1000 लड़कों में से 60% लड़के, यानी यहां से 60% लड़के, तो 60% का मतलब कितना हुआ? 600। और लड़कियों में से 50% लड़कियां, चार सौ। ठीक है ना? तो उत्तीर्ण तथा असफल या असफल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो भाई, लड़के कितने पास हुए? आपने कहा लड़के पास हुए 600, तो भाई फेल कितने हुए? 1000 में से 600 निकाले तो फेल वाले कितने आए? आपने कहा 400। और लड़कियां हुई 800, 800 में से 400 पास हुई तो फेल कितनी हुई? आपने कहा 400। तो टोटल फेल वाले बच्चे कितने हुए? 400 लड़कियां 400 लड़के, तो टोटल मिलाकर के 800 बच्चे फेल हो गए। 800 बच्चे फेल हो गए ना? जब 800 बच्चे फेल हुए और परसेंटेज पूछा है तो भाई 800 बच्चे फेल हैं, कितने में से? 1800 में से। ठीक है ना? डिवाइड कर दें, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 44.44%। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आ गया है सवाल? कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से एकदम सही जवाब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं क्या नया सवाल आपके सामने आता है। हियर वी गो विद द न्यू क्वेश्चन। ये रहा। एक विद्यालय से 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। उनमें से क्रमशः 75 तथा 60 छात्र असफल होते हैं। तो सफलता का प्रतिशत ज्ञात क्या करना है आपको। 100 और 75 स्टूडेंट्स हैं रेस्पेक्टिवली appear in an examination in 2 years from the school, out of which 75% and 60% respectively are successful. Then what is the percentage of success known? तो देखो सेम सवाल है, फिर समझते हैं सवाल को ढंग से क्या होता है। आपने क्या देखा? एक विद्यालय में 2 सालों में क्रम से 100 तथा 75 छात्र थे। तो पहले साल में कितने थे? 100। दूसरे साल में कितने थे? आपने कहा 75। अब उसने कहा उनमें से क्रम से, पहले बात तो टोटल कितने हो गए? आपने कहा टोटल बच्चे हुए 175। उसने कहा इनमें से 75% क्रमशः, यानी इसमें से 75% यानी 75, और इसमें से 60% यानी 5 अंक 30 और 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 45 बच्चे। यानी इनमें से 75 बच्चे, इनमें से 45 बच्चे, क्योंकि जब 75% का आप 60 निकालेंगे तो यू विल गेट लाइक दिस, 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24 और 3 27,
6 पंजे 30, 6 चौक 24, ओहो 6 सत्ते 42, माफ़ करिएगा, 6 0 0, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, ठीक है ना, 45 स्टूडेंट्स ही आ गए। तो उसने कहा तो सफलता का प्रतिशत, अब पास कितने हुए, आपने कहा 5 और 5 10, 7 4 11 और 1 12, 120 बच्चे पास हुए, यानी 120 बच्चे पास हुए हैं 175 में से, और परसेंटेज के लिए करते हैं आप 100 की मल्टीप्लाई, तो 25 से काटें तो 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, तो 12 चौक 48, 480 बटा 7 डिवाइड कर दें, 7 छंग 42, बचे कितने, 7 छंग 42, बचे 6, 7 छंग 42, बचे 6, 7 8 56, बचे 4/7। तो आपको क्या समझ में आया, सीटेट का फॉर्म जैसे ही आएगा आपको सूचित किया जाएगा, 68 सही 4/7 सही जवाब। तो यानी जो बच्चे पास हुए हैं उनकी सफलता का प्रतिशत कितना है, 68 सही 4/7 इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वेरी गुड। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है, अच्छी बात है, 165% कर्मचारी के मूल भत्ता दिया हुआ है वेतन का, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें कहा गया, क्या कहा गया, यदि उसका कुल मूल वेतन 11,925 रुपए मिलता है तो उसका मूल वेतन कितना है, ये आपको बताना है। कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है, यदि उसके कुल वेतन में इतने रुपए मिलते हैं तो उसका मूल वेतन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें, सबसे पहले अगर उसका कुल वेतन की बात करते हैं तो टोटल सैलरी इसको बोलते हैं, कुल वेतन ये टोटल सैलरी क्या होती है, तो टोटल सैलरी क्या होती है, बेसिक सैलरी इन प्लस अलाउंस भत्ता। तो बेसिक सैलरी कितनी है उसकी, टोटल सैलरी कितनी है, 11,925, बेसिक सैलरी कितनी है, उसने बोला बेसिक सैलरी का 165%, यानी भाई मोटी सी बात समझो, जब वो परसेंटेज में दे रहा है तो बेसिक सैलरी तो 100% ही होगी ना, प्लस 165%, यानी क्या हुआ, 265% का वैल्यू 11,925 के बराबर है। तो वो 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो कर सकते हैं ना, 11,925 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 265। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब तो सिंपल सा कहानी था, अब करना क्या, अब तो कुछ नहीं करना, अब तो सिंपल इसको डिवाइड ही तो करना है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी सिंपल आपने देखा 5 से काटो, 11,925 को अगर मैं डिवाइड करूं 265 से तो कितना आएगा, दैट इज 45 आना चाहिए। डबल जीरो, तो 4,500 रुपये उसका मूल वेतन है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, और आपके जवाब बहुत ही अच्छे से खूबसूरत से मिलते हुए। तो बढ़ते हैं एक और नए सवाल की तरफ, देखते हैं नया सवाल क्या है। ओके, समझ में आया, आसान सवाल था। एक बार यहां पर थोड़ा सा इस सवाल को लेते हैं। 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स भुगतान करते हैं, टैक्स नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या 27,600 है। तो कर्मचारियों का कुल संख्या कितना है, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स का भुगतान करते हैं, कोई बात नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं 31% देते हैं तो टोटल 100% इंप्लॉय होंगे, उनमें से 31% टैक्स देते हैं, तो ना देने वालों की संख्या कितनी बची, आपने कहा 69%, यानी 69% टैक्स नहीं देते हैं, उन्होंने कहा उसकी संख्या 27,600 है। तो यानी 69% का वैल्यू कितना है, 27,600 है। तो आपको बताना है 100% का वैल्यू कितना, ये तो पूछा है। तो करें 27600 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 69, तो 6 चौक 24, 9 चौक 36, तो 76, 4 बार, और 4 बार कटा तो 2 जीरो ही आ गए, और 100 की गुणा कर दे तो 40,000। कितना आसान सवाल है।
कुछ भी नहीं करना है सवालों में, इजीली हैंडल कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक जनरेट करना है, थोड़ा सा समझना है, एंड यू विल गेट द आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई समस्या हो तो यू कैन आस्क। ओके, चलो बहुत अच्छी बात आपने बताई, और बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं नया सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है। तब तक 1 सेकंड में आया, चलो बताओ जल्दी से क्या होगा सवाल। अरे लोकेश, ओ लोकेश, हाँ जी माफ करिएगा। क्वेश्चन था, एक बक्से में 100 नीली और 50 लाल तथा 50 काली गेंदें हैं। तो कुल मिलाकर देखें, हमने देखा ब्लू बॉल, नीली गेंद, 100, लाल 50, काली 50, ठीक है ना। उसने कहा इनमें से 25% नीली गेंद है, तो 25% अगर निकालेंगे इसमें तो 25, तो कितनी बची, 75। उसने कहा 50% लाल निकाली, अगर लाल में से 50% निकालूं तो आधी निकल गई ना, कितनी बची, 25। तो टोटल बॉल कितनी बची। अब उसने बोला वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंद हैं। अब टोटल गेंद देखें कितनी है, आपने कहा 25 और 75, 100, 150, तो टोटल गेंद कितनी है उसमें अब 150। और आपको काली गेंदों की प्रतिशत निकालना, तो 150 में काली गेंद कितनी है 50, मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे तो करोगे। भाई आपने देखा 75 काली गेंदें बची इसके अंदर, जब 25% निकाल ली गई, आपको पता लगा लाल 25 बची, 100, 150 गेंद टोटल बची। अब 150 गेंदों में से आपके सामने परसेंटेज निकालना था, तो 150 अपन में आया, क्योंकि टोटल गेंद तो 150 बची हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए कितना हो गया, 0 से कट गया 0, तो 500/15, 5×3 = 15 और 500/3। तो यहाँ पर एक सब ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ई रखना, 33 सही, 1/3%, यही सही जवाब था। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज मैं बढ़ता हूँ आगे और लेता हूँ नया प्रश्न और बताता हूँ आपको प्रश्नों के जवाब। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा सवाल ये भी है और मैं चाहूँगा इसका जवाब आप दें। एक दर्जन जोड़ी मोजों का अंकित मूल्य 180 है और उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो 48 रुपए में कितने जोड़ी मोजे खरीदे जा सकते हैं। समझना, एक दर्जन जोड़ी मोजों का अंकित मूल्य 180 है और उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो समझ लो भैया, एक दर्जन जोड़ी मोजे हैं, 180 रुपए के हैं, उसने कहा उस पर 20% की छूट दे दी गई, तो ऐसे करोगे 20/100, तो 36 रुपए की छूट दे दी आपने, यानी 180 में से 36 आपने निकाला तो 144 रुपए के वो मोजे हैं। उसने कहा एक दिन जोड़ी मोजों का अंकित मूल्य 180 है, तो भाई अब टोटल कितने का पड़ा एक मोजा आपको, आपने कहा एक दर्जन जोड़ी की बात है, तो 12 मोजे कितने के पड़े, आपने कहा 144 के, तो एक जोड़ी मोजा कितने का पड़ा 144/12, तो एक जोड़ी का वैल्यू 12 रुपए है। ये बात समझ में आ गई, एक जोड़ी का 12 रुपए है कीमत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, सिंपल है। अब क्या हुआ, उसने कहा तो 48 रुपए में कितने जोड़ी मोजे खरीदे जाएंगे, तो भाई 48 रुपए में कितने, जब 12 रुपए के एक जोड़ी हैं तो 48 में कितने आएंगे, 4, 12 × 4 = 48, 4 दर्जन। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई समस्या, मुझे तो लगता नहीं कि इस सवाल को लेकर कोई भी समस्या आपके मन या मस्तिष्क में रही होगी, आपने आसानी से सवाल को चूज कर लिया होगा और आसानी से इसका उत्तर भी चयनित कर लिया होगा, आसान जवाब था, आसानी से आप सवाल को कर सकते थे, बहुत ही खूबसूरती से जवाब आपका मिला। एक और सवाल लिया जाए फिर, तो तैयार हो, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ओके हियर वी गो, वन मोर क्वेश्चन। एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिलों का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, तो वार्षिक वृद्धि बताओ कितनी है।
तो देखते हैं भाई इसका जवाब कितना मिलता है। बड़ा अच्छा सवाल है। तो उसने कहा वृद्धि कितनी हो गई, 40,48,400। तो कितना बचा, 84,000 की वृद्धि हुई। ये तो हुआ भाई, 40,000 में 48,400 हो गया, तो 8,400 की वृद्धि हो गई। तो उसने बोला प्रत्येक वर्ष में, तो 2 वर्ष की वृद्धि है ये तो क्या करें, अब इसको कैसे निकालें। अब देखिएगा, हमने कहा 40,000, अब जनरली ऐसा करेंगे लेकिन ऐसा नहीं करने का, समझ लो कैसे हुआ। ये जब एक्यूरेट वृद्धि पूछी जाती है तो इट विल वर्क इन दी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मेट, दैट इज ए इज इक्वल टू बेसिक कितना हुआ 1 + r/100 टू दी पावर n। तो अब मैं इसको बाद में और तरीके से बताऊंगा, पहले समझ लेना। यानी कितना हो गया 48400, पी को इधर भेज दे तो कितना हुआ 40000 बराबर 1 + r का वैल्यू कितना है, वही तो निकालना है, अपॉन 100 टू दी पावर n मीन्स कितना हुआ, दैट इज 2। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काटे तो 2 से काटें तो कितना बचेगा 20 BCM 400 और 22, अच्छा 20 22, सीधा काटने की जरूरत ही नहीं है। ये हुआ 22/20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + r/100 टू दी पावर n। यानी आपने 2 इसको इससे काट दे तो क्या बना 11/10 माइनस का 1 बराबर r/100, या आपने क्या देखा 10 से कम 10 तो 1/10 बराबर r/100। तो r का वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट 100/10, 10%। राइट ऑप्शन विल बी 10%। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बड़े आसान है, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कैप्चर कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं होना चाहिए आपके सवालों को देते समय, आपके जवाबों को करते समय। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक और सवाल लिया जाए और देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन गाइस आपके लिए। एक कक्षा में 2 सेक्शन हैं जिनमें क्रम से 20 तथा 30 छात्र हैं। इन दोनों सेक्शन की सफलता का प्रतिशत क्रमशः 80% और 60% है। तो पूरी कक्षा का सफलता का प्रतिशत ज्ञात करो। देयर आर 2 सेक्शन इन ए क्लास which have 20 and 30 students respectively. The success percentage of these 2 sections respectively is 80% and 60%. Then find the percentage of success of the whole class. तो आपने देखा एक क्लास थी जिसके अंदर कितने बच्चे थे, एक सेक्शन में 20 थे, एक में 30 थे। टोटल बच्चे कितने हुए, आपने कहा 50 बच्चे टोटल हैं। उसने कहा इसमें से 20 वाली क्लास में से 80% बच्चे और इसमें से 60% बच्चे। तो देखते हैं, तो 20 का आपने 80% निकाला तो 16 आया, और 30 का आपने 60% निकाला तो 18 आया। यानी इन दोनों सफलता का प्रतिशत, यानी इसमें से 20 में से 16 बच्चे पास हुए, इसमें से 30 में से 18 बच्चे पास हुए। तो पूरी कक्षा का सफलता बताओ। अब देख लेते हैं। अब यहां पर टोटल पास कितने बच्चे हुए, आपने कहा 18 और 16 34 बच्चे पास हुए। कितने में से, 50 में से। तो भाई 34 बच्चे पास हुए, कितने में से, 50 में से, मल्टीप्लाई बाई 100, 50 दूनी 100, 34 दूनी 68%। कोई प्रॉब्लम, दैट इज 68%। यानी उन कक्षा में जो सफलता का प्रतिशत रखा गया है वो 68% रखा गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, कोई इशू हो तो यू कैन आस्क योर क्वेरी। आसान सवाल हैं, आप आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगी। अगर आप चाहेंगे भी तो भी नहीं होगी। बस आपको चीज़ों को समझ में आना ज़रूरी है, समझ में आना चाहिए। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं एक और सवाल क्या है। ठीक है ना, तो इसको अलग आ गया है। ये यहां तक क्लियर हुआ सबको सवाल? तो चलिए भाई, आज सवाल क्लियर हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, एज योर चॉइस।